हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि बहुत जल्द हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर के बारे में। वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले भी पढ़ा होगा और ट्रिग्नोमेट्री में हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिर चाहे वो आपका जेई हो या जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, और बाकी भी जो और स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं वो सब एग्ज़ाम्स में भी। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है, अगर सीधे सीधे उससे क्वेश्चंस ना भी आए तो दूसरे क्वेश्चन में घुस के ज़रूर आ जाता है। तो उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका वर्ड है, एक्चुअली 3 वर्ड से बना हुआ है टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए आपका ये ट्राई, TRI, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, ओ को मैंने हटा दिया यहाँ पर से। ट्रिगोनमेट्री, ट्री मीन्स 3 and gon means side and metry means measurement. It means 3 side का measurement। 3 side, a figure which is bonded by 3 line segments, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो 3 side को आप यहाँ पे ट्रायंगल बोल सकते हो। ट्रायंगल, 3 साइड का मेजरमेंट का बोल रहे हैं। तो 3 साइड फिगर विच इज़ बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ABC। चलिए ठीक है। तो ये आगे हम लोग का ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होगा। उसके लिए मैं आपको भी बता दे रही हूँ कि ये जो ए के एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल a से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और बी एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल b से करेंगे, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल c से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या फिर उससे पहले भी 7-8 में ही आपने बचपन में पढ़ा है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 2 साइड का सम जो ऑलवेज वो ग्रेटर होता है 3rd साइड से। ये आपकी पुरानी बातें हैं। तो हम लोग अपने ओल्डन एंड गोल्डन डेज को थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि 2 साइड का सम, हमने कहा 2 साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होता है 3rd साइड से, ठीक है। ये देखिए ऐसा होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा है, इनफैक्ट शायद क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होगा, ये है 2 साइड का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन होता है 3rd साइड से। तो इसमें आप इस तरह से बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन c। तो अब a माइनस बी, इस मॉडुलस का यहाँ पे क्या मतलब, a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है। इसको आप तोड़ते हो तो कैसे तोड़ते हो? बेसिकली देखिए, चाहे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज लेस देन c, और माइनस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन c। ये आप लोग जानते हो। तो स्टूडेंट्स, अच्छा इसके साथ साथ हमने ये भी जाना होगा, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है आपने? सबने सुना होगा, इनफैक्ट अपन बचपन में ही पढ़ते हैं 7-8 में पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है ये पता है ना आप सबको? राइट एंगल ट्रायंगल। सो स्टूडेंट्स, इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और अगर ये थीटा एंगल हम लोग ले रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल उसको बोलेंगे बेस, एंड अपोजिट टू द एंगल उसको बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऐसा आप लोग जानते हो। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, दोनों साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या बनता है। क्या हम लोग क्लास 10th में हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, सब जानते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h।
एच होता है एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। शायद आपको याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन, और इसका उल्टा साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पुट करें तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज़ है, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो उसमें से एक देखिए, मेन बेसिक आपका यही है, इसी में से वो दोनों भी डिराइव हो जाता है। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं, ऐसा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, आप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, तो हमारा ये आया। गाइस, यहाँ आइडेंटिटीज़ का स्पेलिंग सही कर लें, मैंने आधा ही छोड़ दिया था उसे बीच में से। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, हमने देखा अभी कि कॉस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग का ये एक आइडेंटिटी डिराइव होके आता है। व्हाट इफ अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज देखते हैं हम लोग इस आइडेंटिटीज़ में अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करें तो क्या आता है रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपना साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होके आ जाएगा 1 प्लस दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। गाइज मैं पूरा डिटेल में करके नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ रखा है, तो बस एक ओवरव्यू में बता रही हूँ कि उसका एप्लीकेशंस डायरेक्ट हम लोग कैसे डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बस रट लिया था आइडेंटिटीज़ को कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन देखिए कुछ भी रटने के लिए नहीं है, मैथ्स में कुछ रटना नहीं होता है, तो हम लोग उस चीज़ को बस डिराइव करें प्रॉपर वे में कि कैसे आ रहा है। तो बस मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्या चीज़ आ रहा है, और कोई भी चीज़ आप रटो मत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, सॉरी कॉट थीटा होता है, एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, सॉरी गाइस कॉसेक थीटा। तो गाइस जैसा कि हमने देखा ये फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट बस एक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके ये दोनों डिराइव कर लिया। और इस आइडेंटिटीज़ में तो हमने बेसिक जो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, उसी का यूज़ करके हमने निकाला। तो अब तक आपने देखा है कि मैथ्स में कुछ भी रटने के लिए होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एंगल्स के बारे में जाना कि साइन यूज़ कर रहे हैं बार बार टर्म्स एंगल्स, साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा क्या है तो एंगल है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि एंगल होता क्या है। एंगल एक्चुअल में
आप एक रे कंसीडर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में पहले, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मतलब एंगल्स का मेजरमेंट कितने तरीके से हम लोग करते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, तो ब्रिटिश सिस्टम किसको बोलते हैं, और रेडियन मेजर इस तरह का आपने यूज़ किया होगा, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट। तो गाइज जानते हैं एंगल क्या होता है। एंगल कोई भी एक रे है, मान लो ये एक रे है, ठीक है, आप देख रहे हो रे क्या होता है, अ लाइन विच हैज़ वन पॉइंट फिक्स्ड, ठीक है। तो इस रे को आप रोटेट कर रहे हो, चलिए ये मान लेते हैं ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ठीक है, आप इसको रोटेट कर रहे हो, इस तरह से आप रोटेट किए तो कुछ एंगल, ये जो एंगल आपका बना, ये जो कुछ बना, ये मान लेते हैं ये रे है आपका, ये पॉइंट ओ है, ये एक्स है, इसको आप रोटेट किए, जैसे आप रोटेट किए इसको तो यहाँ पे आया है, ये पॉइंट को मान लेते हैं ए है, ये जो बना आपका ये थीटा, यही है आपका एंगल, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए ये आपने जो रोटेट किया, ये कैसा रोटेशन था आपका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम लोग रोटेशन करेंगे या एंगल कंसीडर्ड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ऑफ अ एंगल और या फिर नेगेटिव ऑफ अ एंगल का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इस रे को ओ एक्स, इस रे को हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं, ये देखिए इधर, ये कौन सा रोटेशन आपका, क्लॉकवाइज, तो ये ए पोजीशन आपका इधर आता और ये होता, मान लीजिए अगर थीटा मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन ये हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो गाइज हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 तरीके से करते हैं। पहला है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको कि आप लोग डिग्री मेजरमेंट करते हो, एंगल्स को जो डिग्री में मेजर करते हो ना, वो कौन सा सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। एंड दूसरा है आपका फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम को हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। और आपका तीसरा है सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में आप लोग का क्या होता है, रेडियन में आप लोग एंगल्स को मेजर करते हो। तो इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, तो उसको हम लोग करेंगे। तो गाइस हम लोग देख रहे थे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम लोग इसमें देखे थे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहला था इंग्लिश सिस्टम, जिसको कि हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, इसको आप लोग डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा था फ्रेंच सिस्टम, जिसको कि सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं या फिर ग्रेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा सर्कुलर सिस्टम, जिसको कि रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम को। सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हो, डिग्री सिस्टम। In this system we measure angles in degree, minute and second, and two right angle is equal to 180 degree, ठीक है, and 1 degree is equal to 60 minute, that is 60 पे एक डैश, ठीक है, and 1 minute is equal to 60 second, that is 60 double dash, and second is, students before we start second system of measurement, let's do a simple question. अगर आपके पास गिवन है 6.25 डिग्री, इसको हमको चेंज करना है, चेंज दिस इन DMS, डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 जो है एक कंप्लीट है, तो यहाँ से क्या आप इसको लिख सकते हो, 6 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, ठीक है।
तो आप इसको लिखो 6 डिग्री, इसको 0.25 को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 25/100, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो मिनट में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15, तो आपका क्या फाइनल आया 6 डिग्री एंड 15 मिनट आपका फाइनल आंसर आया, ओके ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, दैट इज फ्रेंच सिस्टम, ओके। तो स्टूडेंट्स सेकेंड है आपका फ्रेंच सिस्टम, क्या है फ्रेंच सिस्टम। आप फ्रेंच सिस्टम को सेंटेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हो। और ग्रेड सिस्टम। Students, in this system we measure angles in grade, minute and second. In this system we measure angles in grade, minute and second. Here 2 right angle is equal to 200 grade, okay, and 1 grade is equal to 100 minute, okay, 100 पे 1 dash, and 1 minute is equal to 100 second, ओके हाँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग फ्रेंच सिस्टम, जिसको कि हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखें कि हम लोग जो एंगल्स को जो मेज़र करते हैं, तो हम लोग क्या होता है इसमें 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल मतलब 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल में कितने होगा 180 डिग्री। तो 2 राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है 200 ग्रेड, तो 200 की पावर जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 200 ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट होता है, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, लेकिन इस केस में 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड है, ठीक है। तो 100 सेकंड को आप 100 पे 2 डैश डालते हो तो वो 100 सेकंड कहलाता है, और 1 डैश रहा तो 100 मिनट हुआ, ठीक है। तो एक सिंपल सा कुछ क्वेश्चन, हार्ड नहीं, बस इसी पे एक एग्जाम्पल लेना, आप एग्जाम्पल की तरह सोच सकते हो इसको। चलिए अगर आपके पास गिवन है 65.62 ग्रेड को चेंज करना है ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक 65.62 नंबर जो 65 एक कंप्लीट है, तो क्या आप लिख सकते हो इसे 65 ग्रेड प्लस 0.62 ग्रेड, ठीक है। अब 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 मिनट होता है, ठीक है। तो अब 0.62 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, दिस 65 ग्रेड प्लस 0.62 इंटू 100, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बना स्टूडेंट्स 65 ग्रेड एंड 62 मिनट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में, दैट इज सर्कुलर मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स सर्कुलर सिस्टम में, तो इस सिस्टम में क्या होता है प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है रेडियन होता है, ठीक है। तो हम लोग जो मेज़र करते हैं एंगल्स को वो रेडियन में मेज़र करते हैं। तो चलिए एक सर्कल लेते हैं जिसका कि रेडियस r है, ठीक है। ये रहा आपका सर्कल जिसका कि सेंटर O है, रेडियस r है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को कि A है, तो आप इस पॉइंट से यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, जब डिस्टेंस आप ये जो यहाँ पे आप ट्रेवल करते हो कहीं तक भी, इसको क्या बोलते हैं आर्क। इतना अगर है आपके पास ये वाला L लेंथ का तो इसको आर्क बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले। तो सपोज़ कि आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हो, इधर आ रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस r है
जब ये डिस्टेंस r इतना ही ये सर्कल के ऊपर आप ट्रेवल करोगे, r डिस्टेंस ही जहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि L इज इक्वल टू R जब हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। तो इस फिगर से हम लोग क्या जानते हैं? फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है, इतना जानते हो आप लोग, जिसमें से थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है। और L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, एंड R इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं? थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो जब L इज इक्वल टू R हो जाएगा, जैसा कि हमने भी कहा, तो L इज इक्वल टू R हो जाएगा, तो थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा? इफ L इज इक्वल टू R देन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? L बाई R होता है, ये क्या हो जाएगा? L बाई L लिखिए या इज इक्वल टू R बाई R लिखिए, ये कैंसिल होके तो होगा 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। देखिए कभी भी यहाँ आपको ऐसे अगर लिखा रहे, इसके ऊपर में C लिखा रहे, तो 1 रेडियन पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ तब भी आप 1 रेडियन इसको बोलोगे, 1 रेडियन। तो गाइज 1 रेडियन को हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज आर्क इज ऑफ सेम लेंथ एज रेडियस, ठीक है। तो मतलब कि रेडियस का जो लेंथ होगा, अगर k सेंटीमीटर रेडियस का है, k मीटर है, तो L भी क्या हो जाएगा? k मीटर में। तो यहाँ से आपको जो निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इस जगह पे L या R का जो k मीटर है, ये k कुछ भी हो सकता है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम लोग तीनों सिस्टम जो पढ़े हैं अभी, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, तीनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। कर बिफोर हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों के बीच का रिलेशन हम लोग कल देखेंगे। हाँ तो गैस आज हम लोग देखे प्रिंसिपल यूनिट एंगल क्या है और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो 3 टाइप्स जो पढ़े, सेंटेसिमल सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको कि इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं या फिर डिग्री सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलर मेजरमेंट जिसमें कि एंगल्स को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन तीनों के बीच का रिलेशंस। स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगता है और इस चीज़ से थोड़ी भी हेल्प मिलती है आपको, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और फर्दर और वीडियोज़ हम लोग बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।